पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती, मेरे प्रणाम को स्वीकार। गुरु भाई गुरु बहना एक कथा सुनाने जा रही महादेव का, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलेगा, इसलिए कथा के हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए महादेव के, काहे से उसे ज्ञान नहीं मिलेगा। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलला और ज्ञान भी मिलला। कथा में क्या बताओ गया, बतावल गइल बा, का समझावल गइल बा। कभी भी आप लोग कथा सुनत हई तो पूरा सुनल करी, आधा अधूरा कथा मत सुनिए। आधा अधूरा कथा सुनने से, आधा ज्ञान मिलने से कभी भला नहीं होता है, नुकसान होता है। क्योंकि जब हम आधा कौन बात सुनी ले तो आदमी के मन में दुख होता है, ये तो गलत है। और जब वही पूरा सुन लेला आदमी तो जो जो वहम रहता है वो मिट जाता है। कथा को पूरा सुनिए आप लोग। अगर कथा हमारा अच्छा लगा कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी मैं नया नया कथा अपने चैनल पर महादेव का डाल ली वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। आप हमारे कथा को ऐसे देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। दया कर हे भोलेनाथ, सब शिष्यन पर, सब भक्तों पर दया कर महादेव। गुरु बहना एक कथा है एक गरीब शिष्या के। वो जो गुरु बहना रहली वो बहुत गरीब रहली, बहुत गरीब, बहुत गरीब रहली। उनके जो है कि एगो बेटा रहला, एगो लड़की रहे। उनकर पति नहीं रहना बेचारी के। बच्चे कोई 5 साल कोई 10 साल के भाई ना, एक दुर्घटना उनके पति के देहांत हो गए, कहीं जात रहला। अब बेचारी गुरु बहना जो थी बहुत गरीब थी, उनके आदमी रहना कमा खियावत रहना, देत रहना, लेत रहना, तब बेचारी अपन घर परिवार चलावत रही। जब वो गुजर गई ना तब का करा, कमाए वाला नहीं रही तो घर में तो और परेशानी आवला। गुरु बहना बेचारी लगली काम करे, घरों में जाके झाड़ू पोछा बर्तन, कोठी में लोग करला सब, तो वैसे वो कोठी में जाके लगली करे, झाड़ू पोछा बर्तन, खाना पीना, कपड़ा लता धुआं बनाना। आज जो खाना पीना बचे कोठी वाली दें तो बेचारी ले अपने दोनों बच्चों को खिलाना। धीरे धीरे बच्चे भी स्कूल अपना पढ़ाई लिखाई कमैली या करौली, बाल बच्चे की पढ़ाई लिखाई में संभारें, घर द्वार संभारें, वही पैसा में बच्चे भी पढ़त रहला। आ एक जो कोठी वाली ऐसा रहली कि वो बहुत नालायक रहली। जो भी रात के खाना बचे वो धैले रहे बटोर के, आ जब ये गुरु बहिना काम करे जा तो वह रात का बसिया खाना उनके दे दें, कह ले जा तू अपने बच्चन के खिया लिया। लेकिन वो कहते हैं गुरु बहिना जब पेट जरा था, भूख लागल बा, पेट में खाए के नहीं कुछ बा, तब पेट कहला कि नींदी न देखे टूटी खाट, और पेट न देखे सूखी भात, और प्यास न देखे गंदा पानी। वही बात है कि जब इंसान के भूख लगला तो बसिया अच्छा ताजा समझ में नहीं आवला, वही होला कैसो खाई हमारे पेटे में जा, हमारा भूख मिटे। वो गुरु बहिना जो भी खाना लाती रहली बसिया ले आवे तो अपने बच्चन के खिलावे, अपनियो खा। ऐसे खाद कमात उनकर जीवन बीतत रहे। गुरु बहिना बहुत दुखी रहली, बहुत कष्ट कटली, बहुत परेशानी रहे के घर नहीं, खाए के रोटी नहीं। लेकिन मंदिर में जाके महादेव का पूजा पाठ बहुत करें, बहुत करें। मंदिर जाना कहियो नहीं छोड़ती रहली। जनी तनी एक भी टाइम उनके मिले तो मंदिर जा, महादेव के जल चढ़ा में पूजा करें, अब बाबा से एक प्रार्थना करें कि हे बाबा हमार दुख दूर कर दे, दया करो बाबा, बस इतना कह के चलिए। ऐसा करते करते उनका समय बीतत रहे, कमात खाती रहली। सावन का महीना आवे वाला रहे, एक दिन मंदिर गईली तो पंडित जी रहना मंदिर में, तो झाड़ू पोछा बर्तन जब झाड़ू पोछा सबको भैली तो कहली हे पंडित जी आ जल चढ़ावे जाइल जला कांवर लेके बाबा धाम तो कितना खर्चा आई। पंडित जी कहना तू का करबू पूछ के। कहली के पंडित जी हमके बाबा धाम जाए बा जल लेके,
मैं सोचत है कितना खर्चा आई, अगर हमके पता चला तो हम कोई इंतजाम करती जाए खातिर। पंडित जी कहला बहुत खर्चा आई, दूगो का उथी मटका चाही तुहके, कांवर चाही, कपड़ा चाही पहिरे के, गेरु भोल बाबा बम बोल बम वाला, तब न तू जैबू कांवर लेके। इतना तुहरे पास कहाँ से होई? तुहरे पास तो दूसरे काम धंधा कर दियड़ू, कोठी में खाए के नहीं बाल बच्चे को पावा था, दूगो लइके पढ़ता न ओकर ना इंतजाम कर पाते, तू बाबा हम कैसे कांवर लेके जैबू? कहली ये बाबा, हे पंडित जी, अब महादेव पर छोड़ देती हूँ। अगर महादेव चाहिए तो उनके दरबार में हम कांवर लेके जाब, आ नहीं चाहिए तो नहीं जाब। अब वह जनिया कैसे पहुँचब, लेकिन सोचत है जाए के, आ नहीं हो पाई तो नहीं जब का करब, सोचले से थोड़ी न हो। एक दिन ऐसे काम करे जाती रही कोठी में, झाड़ू पोछा बर्तन करे, आ वहां से क के आवत रही। राह में एगो पेड़ रहे, बड़ा तेज घाम भैले, वहीं बैठ गई, पीपर का पेड़ रहे, बैठ गईली। अब बैठ के यह बतिया सोचत यारी कि कैसे हम कांवर लेके जाबे बाबा धाम। न राह देखले बानी, न कुछ देखले बानी, न हमारे पास व्यवस्था बा सब सामान जुटावे, कैसे हम जाब? बाबा के गुणगान करत रहली, नाव लेती रहली, दया मांगती रहली बैठ के पेड़ के नीचे पीपर के। तबले एक बाबा साधु के रूप में उनके दर्शन दिए न अल महा भोलेनाथ साधु के रूप में। कहला बेटा का बात है, का बहुत चिंता में पड़ल है, का बात है बतावा। तब कहती अरे ये बाबा का बताई, हमके इतना दुख बा, इतना गरीबी बा, इतना परेशानी बा कि हम यह सोचत हई कि हमके कांवर लेके जाए चाहता नहीं बाबा के दरबार में, आ हमारे पास कुछ बा नहीं, न पैसा है न कुछ, हम कैसे जाब लेवे के? पंडित जी से मंदिर पूछनी तो कहता न खर्चा बा एमे, हमारे लगे को रुपया नहीं बा, हम कैसे जाब बाबा? यह बहुत हम सोचा तानी आ परेशान बानी सोच के। तब वो महात्मा कहला कि बेटा काहे घबराती अड़ू, हमहू के बाबा धाम चले के बा, तो एक से भले दू दिन के बाद सावन लग जाइया, बाबा धाम हमहू के चले के बा, तो तुमहू चल चलिया। तो कहली ये बाबा आप पता है अब कहाँ रही ले, आ हम कहाँ रही ले, न राउर हमार घर देखले बानी, राउर घर हम देखले बानी। और वैसे भी एक औरत के आदमी नहीं रहता, ओकर घर पर केहू चल जाता, लोग तरह तरह का बात बनाई। तो ये बाबा कैसे हम रौरे के पता पाए कि रौरे कहाँ रही ले, कब जेबे? तब वो कहला संत महात्मा कि ऐसा बा कि यही पीपर के पेड़ के नीचे 2 दिन के बाद आ जाइए। तो कहली कहाँ से कांवर ले आई? कहला कुछ न करिया, हम दू दू गो मटका हम कीन के ले आई तुहरे खातिर, मट्टी के छोट छोट, आ दोनों मटका कुछ न करिया, दोनों बाही में ऐसे दोनों साइड रख के ऐसे हाथ जोड़ के आ दोनों मटका के लेके चलिए, आ हम दूगो ले ले मटका चलब। कहली ठीक बा बाबा। 2 दिन के बाद जब सावन चढ़ल तो वही पीपर के पेड़ के नीचे गईली, जवन उनके लगे सपरल है जुड़ल है कह के लेके गईली, या वहीं बैठल रहली। तब बाबा तब लेके अना मटका। अब वहीं से कुइया रहल में से पानी भरना, बाबू के लिए अपनों लिए भरली, आ बाबा भी अपनियो चल गए, चलना लोग बाबा धाम जाए खातिर। तो महादेव रहला गुरु बहिना, कोई साधारण तो रहला नहीं। तो जेकरे साथे महादेव जहाँ रास्ता लिया के चले, ओकर तराई वैसे आसान हो जाता है गुरु बहिना। वो जाए लगली, जितना उनके मानो जैसे जैसे चलत गईली, न उनके ये एहसास भइल कि हमारे गोड़ पैर दुख रहा, न गोड़ में छाला पड़ल, न कुछ पड़ल, न बाबा के साथ रहली तो रहियो आराम से कट गया बोलत बतियावत। बाबा दुख परेशानी उनकर बुझत समझत बतियावत लिया के चली गई न। आ जब चलत चलत गईली, जब बाबा धाम पहुँच गईली, वहां जाके जल चढ़ौली। बाबा कहती अरे ये बाबा आप भी अंदर चलिए। बाबा कहला नहीं, अब तू अंदर जा, आ तू जल चढ़ा के आवा तब हम जाए। जब वो अंदर बाबा धाम पहुँच गईली महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ावे बाबा के दरबार में। आई बाबा जो महात्मा रहना बाहर में खड़ा रह गई ना, जब वहाँ फूल पत्ती जो चढ़ौली तो यहाँ आके बाबा के चरणों में चढ़ जाए। आ जब वहाँ जल चढ़ौली तो बाबा के चरणों में आके चढ़ गई। आ जब आके देखत अड़ी तो बाबा वही महात्मा खड़ा बाना, दोनों जो कलश लेके गई ना बाबा जल कह के, जल का कलश नहीं बन के हाथ में। अभी बड़ी अच्छा मुँह पड़ली, कहती अली जब निकल के चढ़ा उड़ा के बाबा से विनती प्रार्थना कही के, तब कहती अड़ी कि हे बाबा आप तो अंदर भी नहीं गई नी जल चढ़ावे,
आपके दोनों हाथ के जो जल था का गुथी वाला वो भी नहीं बा, मटका वाला जल पूरा बदन राउर जो है कि देखा तानी कि हम भीजल बा। एमे का ना है जल से बारिश भी नहीं भइल है, तो आप नहैली कहाँ है? आ नहाई रहल तो कपड़ा निकाल के नहाए चाहिए ना बाबा। अब तो गीला कपड़ा हो गया, आप कैसे कना उठते पैदल गीला कपड़ा पहन के चलवा? बाबा मुस्कुरा के हंसे लगना, कहला अपने मन में सोचे लगना हमार शिष्या तनी इतना ये उथी बा कि इसको ये भी नहीं पता है कि हम स्वयं महादेव हैं। तो गुरु बहिना देखी बाबा अगर सामने भी आ जाए और रूप बदल के हैं तो केहू नहीं जान पाई, न आप जानेंगे न हम जानेंगे। तो बाबा कहता ना कि तू जलवा वहाँ चढ़ा दिलू न, तो कह दियड़ी हाँ। कहता ना जो वहाँ चढ़ौलू वह जलवा हमारे ऊपर आके गिरल है, आ जो फूलवा वहाँ बेलपत्र चढ़ौलू हमारे पैरों में आ गिरल बा। नीचे देखा दियड़ी तो बेलपत्र फूल के उनके पैरों पर पड़ल बा बाबा के। कहली ये बाबा ये कैसे भइल है? हम तो वहाँ चढ़ौनी अंदर बाबा के दरबार में, यहाँ कैसे आए? बाबा कहना कि का करबू जाने के, कहीं चढ़ौलू केहू के मिल गईल न। कहली नहीं बाबा, हमके समझ में नहीं आवता कि आप हई कौन, क्योंकि साधारण इंसान हमार मदद इतना दिन से सबसे कहत रहनी है, केहू हमार मदद करे के तैयार नहीं भइल है। आय आप मदद करे के हमार तैयार हो गए नहीं है, तो रउरे साधारण इंसान नहीं बानी। हमके अब शक होता कि रउरे जरूर के कौनो देव बानी, यानी कौनो देव का रउरे महादेव बानी। बाबा जान गए ना हमार शिष्या के दिमाग अब चलता, अभियो सोचे लगल बा हम हई कौन। तब बाबा कहता ना कि का करबू अगर महादेव हई तो जल चढ़ गई ना, तू बात खुश बाड़ू न? कहली बाबा खुश बानी, लेकिन हम रउरे के दर्शन कर चाहता नहीं, इतना दिन से रउर पूजा करत हई, आज तलक रउरे हमके दर्शन नहीं दिहनी। अगर रउरे महादेव हमार हई तो हमके दर्शन दे के हमके ये जिंदगी से, ये पाप से, ये गलती से मुक्त कर दी। कहला देखा मुक्ति इतना जल्दी तो नहीं मिली, जब लिखल हुई तब मुक्ति मिली, लेकिन रह क्या गई तुहार कष्ट दूर अब हम कर देवा। जितना तू गरीबी में दुख कटलू है, दुख उठौलू है, परेशानी उठौलू है, बिना आदमी के दू दू ठो बच्चन के पललू है, पढ़ावत येड़ू लिखावत येड़ू, जितना तू दुख उठौलू है आ वो उतना सच्चे मन से हमार तू पूजा कैलू है। कहियो झाड़ू पोछा मंदिर में कैल सेवा कैल तू बंद नहीं कैले रहलू है, रोज जाती रहलू है, रोज हमार पूजा करती रहलू, भक्ति करती रहलू, चर्चा भजन में जाती रहलू, समय पाती रहलू। तू हमारे लिए बहुत कैले बाड़, तो अब हमार बारी है, तुहरे लिए हम कुछ करी। कहली ये बाबा अब जौन आपके समझ में आवे तो आप कीजिए, कहना मांगा का तुम के चाहिए? कहली ये बाबा हम का मांगी, जब रउरे हमारे साथे साथे चलत हई तो रउरे तो सब पता है हमके का चाहिए या का नहीं। सो अपने मुंह से अगर हम मांगब तो हमारे ये पूजा पाठ कैल व्यर्थ है। आपके जौन समझ में आवे कि हमारे लिए ये भला के भलाई है, इसमें अच्छाई है, ये अच्छा है हमारे लिए, आप वह दे दी हमके। कहला ठीक बा। बाबा कहना अब जैसे आयल बानी लिया के वैसे तोके लिया के चलब, लेकिन अपने असली रूप में नहीं, फिर महात्मा के रूप में चलब। काहे से तू औरत बाड़ू, पैदल आयल बाड़ू, पहले बार आयल बाड़ू, अगर तू रास्ता भटक जा, चाहे रास्ते में कोई बात तुम्हारे साथ हो जा तो के सहायता करी? कहली बाबा हम चल जाब, आपके जब साथ मिल गए तो कोनो टेंशन नहीं बा। कहला नहीं साथे चलब, जैसे हम तोके लिया के आयल बानी महफूस, वैसे महफूस तोहरे घरे तक तोके छोड़ब, लेकिन असली रूप में नहीं, महात्मा के रूप में। खाली तुमके पता रही कि हम महादेव हैं। कहली ठीक बा। बाबा उनके साथ में लिया के घरे गई ना गुरु बहिना, और उनके घरे जाके उनके छोड़ल। आ बाबा ऐसे हाथ जब उठौल अपन तो उनका घर से टूटई मड़ई से महल बन गए, धन दौलत रुपया पैसा सब हो गए, हर दुख गुरु बहिना का बाबा दूर कर दिया ना। तो यही से कहल जाला गुरु बहिना, जेकरे मन में दिल में विश्वास है महादेव के लिए, हम विश्वास करत हैं कि बाबा हैं, एक न एक दिन बाबा हमार जरूर सुनी है, हमार दुख जरूर दुख होई दूर होई, हमार परेशानी जरूर दूर होई। जब विश्वास आदमी कर लेला ना गुरु बहिना तो बाबा ओकर दुख जरूर दूर करे, इमें कोनो शक नहीं बा। सबसे बड़ा चीज बा विश्वास, अगर विश्वास बा तो बाबा भी आई हैं, दर्शन भी दी हैं, और दुख भी दूर करी हैं। जब हम विश्वास नहीं करब
तो बाबा भी सोचा नहीं कर, तो विश्वास टूट जाता, हमें पर भरोसा नहीं कर दिया तो हम का कह सकी करे खातिर। इसीलिए कहते हैं गुरु बहिना कि जैसे वो गुरु बहिना बाबा पर विश्वास कैली, महादेव पर, महादेव उनका सारा दुख दूर कर दिया ना, वैसे आशा करती हूँ कि सभी गुरु बहिना के कथा शुरू से अंत तक जे सुनी उनके ज्ञान हो जाई कि बाबा में जब हम लगल बानी, अजय नाई गुरु बहिना माँ बाप में लगल बनाई, नाव का घोषणा करौले बनाई, 3 सूत्र का पावा था ज्ञान बा 3 सूत्र का, वो गुरु बहिना महादेव के सावन में नाव का घोषणा करा लें, आ महादेव का शिष्या बन जा, शिष्य बन जा, आ महादेव के चर्चा भजन में लग जा, बाबा एक न एक दिन उनका भी दुख जरूर दूर करिए। ये है गुरु बहिना, देखी मोट खाता है, जैसे मान ली कहीं हम कर्जा खैले रजिस्टर में लिखते लिखते पूरा फाइल भर गई है, तो जब चुकाई कर्जा तो भरते भरते फाइल के जो हम कर्जा ले जो कटत जाई तो कम हो जाए, उसी तरीके किस्मत है गुरु बहिना। इंसान पिछले जन्म में 24 जन्म में कितना पाप करता कितना पुण्य करता केहू नहीं जानता, सब है अपने आप के कहला कि हम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन भगवान के नजर में यानी महादेव के नजर में जो अच्छा हुई वह अच्छा हुई, न पता हम अच्छा है आप कितना पाप कैले हैं, जो इतना मोटा खाता इतना मोटा रजिस्टर बाबा के दरबार में बन गई बा कि जल्दी वो दुख कटत नहीं बा, लेकिन हमें घबराए के नहीं चाहिए, परेशान होके नहीं चाहिए। जब हम महादेव में लगल हैं, अच्छा कर्म करे लगल हैं, चर्चा भजन करत हैं, जात है महादेव के चर्चा भजन में, तब बाबा एक दिन धीरे धीरे ये दुख भी काट दी है, और वो फाइल जो मोटी हो गई है दुख के वो भी कट जाएगी नावों में से, अच्छा दिन लौटी गुरु बहिना। इसीलिए कहा जाता है कि सबकर दुख जब बाबा दूर करता ना, तो एक दिन आपका भी दुख दूर करिए, हमरो करिए, बस विश्वास करे के बाद, जो विश्वास बहुत जरूरी है महादेव पर करिए, विश्वास करी सबे, सबका दुख बाबा दूर करिए, सबके साथ बाबा। गुरु बहिना एक कथा गुरु के चरणों में रखते हुए हम यह कहब कि अगर मेरा ये कथा आपके अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजवें, चैनल के सब्सक्राइब कर लेवें, जो भी मैं नया कथा अपने चैनल पर वीडियो डालती हूँ आप तक आसानी से पहुँचे, आज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवें, लाइक करवें, क्योंकि ज़्यादा एक दूसरे के पास जब शेयर किया जाता है तो जितना दया हमके मिली उतना दया आपको मिली, इसलिए लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा कि हमारे कथा आपको कैसा लगा। हमारे कथा को आप ऐसा देखते रहिए, शिव परिवार से हम और आप जुड़े रहें, अपना प्यार दुलार हमें आप लोग देते रहें, बाबा के दया से हम भी आपके सामने ऐसे आते रहेंगे समय समय पर। हर हर महादेव, घर घर महादेव, महादेव का दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे, सभी गुरु बहिना पर सदा बना रहे, महादेव सदा आप लोग के साथ रहें। साथ में मैं ये भी कहना चाहती हूँ, अगर आपको नाव का घोषणा कराना है तो हमारे ये वीडियो में जो नंबर आपके पास जाएगा, देखेंगे आप वीडियो के, उस नंबर पर आप कॉल कीजिएगा, हम नाव का घोषणा यहीं से कर देंगे और 3 सूत्र के बारे में भी बता देंगे कि 3 सूत्र कैसे कल जाला। जय श्री गुरु।